गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गुप्तेश्वर पांडे आप सभी का फिर से ईडब्ल्यू क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीक में हमने कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको समझाया था होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म के बारे में। आज कुछ अलग करते हैं। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन में किस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते हैं और किस टाइप ऑफ मिरर्स होते हैं। पर बेसिकली देखिए, मिरर जो होता है ये 2 टाइप ऑफ मिरर्स होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और जो दूसरा मिरर है वो है कन्वेक्स मिरर। नाउ इफ वी सी अ कनकेव मिरर इट जस्ट bulges outside, and if we see a convex mirror it is bulging inside. Okay, now if somebody asks you that please show us what is the pole radius of curvature focal length of a concave and convex mirror. So see, I am writing here pole radius of curvature principal axis focal length of a concave and convex mirror। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट को जानने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है कनकेव मिरर का। नाउ अ कनकेव मिरर जस्ट लुक्स लाइक दिस। सी, आप सभी को पता होगा कि ये क्या है। दिस इज द ओपेक मटेरियल which doesn't allow the light to pass through it. So here lies the principal axis. Now if somebody asks you what is principal axis, the principal axis is the line, or you can say it is the axis on which all the points lie. तो देखिए, जहां पे आके ये लाइन स्ट्राइक करता है इसको हम लोग पकड़ते हैं पोल। पोल के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पकड़ते हैं प्रिंसिपल फोकस। So by this diagram we came to know the minimum distance from the pole is known as the principal focus. After the principal focus lies the center of curvature. Center of curvature. अब आपको कोई बोलेगा कि इसका फोकल लेंथ निकाल के दिखाइए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे बताइए। तो इट इज इम्पॉसिबल टू टेक आउट द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय दिस डायग्राम। तो हमें क्या करना है, हमें ये मिरर को पूरा एक होल पे ले लेना है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर तो आप देखेंगे पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, से इधर में भी तब पोल आ गया तो यहां से लेके इसका भी डिस्टेंस सेम होगा। दैट मीन्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन द मिरर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो इसका अगर हम लोग डायगोनली करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सेक्शन जो है ये मिड ऑफ द मिरर है। सो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से जानते हैं। एंड फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू पोल जो पॉइंट लाई करता है इसको हम लोग पकड़ते हैं फोकल लेंथ। तो बाय दिस डायग्राम वी केम टू नो दैट R इज इक्वल टू 2f एंड f इज इक्वल टू R/2। अगर यही चीज हम लोग को कन्वेक्स मिरर में बोला जाएगा तो कन्वेक्स मिरर का जो शाइनिंग पार्ट है उल्टा हो जाएगा और यही पॉइंट लाई करेंगे फिर से। तो ये दोनों के बेर में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं। ये है सबसे पहले हमें पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आपको पता होगा, आपने रूल 2 में या रूल 3 में पढ़ा होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास करता है तो उसी पास से वो वापस आता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल 0 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द 90 डिग्री। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री एंगल से जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा 90 डिग्री। If the angle of incident becomes 90 degree, the angle of reflection will also becomes 90 degree. Now, according to the laws of reflection of light, the angle of incident equals to angle of reflection. अगर 90 डिग्री दोनों एंगल ही अगर पॉइंट कर रहे हैं, आप इधर से भी देखेंगे तो 90 डिग्री होंगे, तो टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल हो गया 0 डिग्री। दैट मीन्स हियर नो रिफ्लेक्शन ऑकर्स। जिस पाथ से वो जा रहा है
उसी पाथ से वो वापस आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो कि है कार्टेशियन साइन। कार्टेशियन साइन क्या है? इट इज मैंडेटरी। चाहे आपको मिरर दिया जाए, चाहे आपको लेंस दिया जाए, मिरर चाहे वो कंकेव मिरर हो, या फिर वो कन्वेक्स मिरर हो, या फिर वो कंकेव लेंस हो, या फिर वो कन्वेक्स लेंस हो, कार्टेशियन साइन मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज मान लीजिए मैं कंकेव मिरर को ही लेता हूं। ठीक है, ये कंकेव मिरर मैंने बनाया। अब कार्टेशियन साइन का मतलब है कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे मैंने पोल को लाई किया, इस पे मैंने फोकस को लाई किया, इस पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाई किया। कार्टेशियन साइन के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड प्लेसमेंट रहेगा। रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से टू राइट हैंड साइड वो जाएगा। अब ये हो गया मेरा कार्टेशियन साइन में एक चीज का पॉइंट। अब देखिए यहां पे मैंने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट अपवर्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यू हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, यानी वो कोई भी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। यानी कन्वर्ज करने का मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है इस मिरर को, तो ये क्या हो रहा है? ये वापस से आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? ये नेगेटिव पाथ अपना फॉलो कर रहा है। अगर नेगेटिव पाथ फॉलो करेगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइट गोज अगेंस्ट इट्स डिरेक्शन। क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को माइनस में रखते हैं। अगर यही लाइट अपने पाथ के हिसाब से जा रहा है, मतलब ये ऑन द राइट हैंड साइड जा रहा है, यानी लाइट इज गोइंग इन द डायरेक्शन, तो लाइट जो है अपना पॉजिटिव पाथ दिखा रहा है। अगर पॉजिटिव पाथ दिखा रहा है, इसीलिए हम राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन साइन का मैंडेटरी पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर घर में देखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप नहीं जानेंगे, यू विल नॉट गो टू द फॉर्मूलाज। आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना होगा कि उसका साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन जानने के लिए आपको कार्टेशियन साइन जानना ही होगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उम्मीद करता हूँ बहुत जन के पास ही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।